अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। आज की इस नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने धरना दिया आज इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के सामने। याद है कि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में दफ़ा 144 के तहत 4 या 4 से ज़्यादा अफराद का इकट्ठा होना ममनू है। वो मौलाना फजल रहमान के लिए नहीं था। दफ़ा 144 शायद इस्लामाबाद पुलिस के लिए थी या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए थी। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। मैसिव क्राउड था या नहीं था, ये बातें भी डिस्कस करने वाली हैं। और फिर इस धरने का मकसद क्या था, उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी अहम हेयरिंग थी पंजाब और KPK के इलेक्शन के रिगार्डिंग। उस हेयरिंग का क्या बना, इसके ऊपर भी बात करनी ज़रूरी है। और अब सुप्रीम कोर्ट शायद प्रेशर में आ चुकी है, शायद वो अपने फैसलों को इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर। इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। यही सब कुछ आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर बात करें मौलाना फजल रहमान के धरने की, तो मौलाना फजल रहमान साहब इस पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन हैं जो मजहबी तौर पर भी हर जगह पे माने जाते हैं। मुझे उनसे लाख इख्तलाफ हों, लेकिन मजहबी तौर पे उनको बहुत सी जगहों पर माना जाता है, उनको एडमायर किया जाता है। बहुत सी लाखों लोगों की फ़ैन फॉलोइंग। अब पाकिस्तान एक ऐसी मुमलिकत ज़रूर है जहाँ पे हमेशा जो है वो आपको बग़ैर दलील के बात करना सिखाया जाता है। आपको सिखाया जाता है कि जो किसी ने कह दिया, जो आपके लीडर ने कह दिया, आपने उसको ही मानना है। आपके पीर ने अगर कोई बात कर दी है तो एक मुरीद का काम है उसको सिर्फ मानना, उसको सवाल करने की इजाज़त नहीं है, या उसको कभी सवाल करने की आदत ही नहीं डाली जाती। मौलाना फजल रहमान का जब धरना देखा, जो कि नंबर वाइज इतना कोई इम्प्रेसिव नहीं था कि वो इम्प्रेस कर पाता। हालांकि मैं मौलाना साहब का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ज़्यादा एक्सपेक्ट करता था कि मौलाना साहब एक ज़्यादा मैसिव क्राउड इकट्ठा कर सकें, लेकिन उसकी और बहुत सी वजूहात होंगी। लेकिन शायद मदरसों के तालिब इल्मों को भी वो उस लेवल पे इकट्ठा नहीं कर सकते। नून लीग और पीपल्स पार्टी की तो मैं खैर बात नहीं करता, वो चंद 100 लोग भी इकट्ठे करके इस्लामाबाद की तरफ ले आए तो ये उनकी मेहरबानी होगी, क्योंकि उनसे इस टाइम ये भी नहीं हो सकता। दोनों बड़ी जमातें थी, अब नहीं रही। अब उनकी पॉपुलैरिटी ख़त्म होगी उनके अपने डिसीजंस की वजह से, उनकी अपनी तमाम बातों की वजह से। खैर, मौलाना फजल रहमान का जो मकसद था सुप्रीम कोर्ट के सामने आना, धरना देना, अचानक से धरना देना, उसका मकसद क्या था? मकसद सिर्फ इतना सा था कि सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज किया जा सके, शो ऑफ स्ट्रेंथ की जा सके। अच्छा, शो ऑफ स्ट्रेंथ तो वो कर नहीं सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रेशर में जरूर आ गई। उसकी और भी कुछ वजूहात हैं जिसमें उन्होंने नेक्स्ट वीक में ये जो सारे केसेस थे इनको डिले कर दिया कि इनको नेक्स्ट जो वीक है उधर लेके जाएगा, उसको मौखर कर दिया गया। शायद हालात की संगीनी का अंदाज़ा भी किया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक हेयरिंग चल रही है और बाहर स्पीकरों पे सुप्रीम कोर्ट और उसके जजों को ही गालियाँ निकाली जा रही हैं। और निकाल कौन रहा है, एहतजाज कौन कर रहा है? PDM का सरबरा, जिसकी गवर्नमेंट इस टाइम पाकिस्तान के वफाक पर है। बाकी तो हम चलो बात नहीं करते, लेकिन अगर PDM का सरबरा ये बातें करेगा तो हम उसकी क्या बात कहेंगे और क्या बात कर सकते। तो ना क्राउड था, ना कुछ था। दफ़ा 144 थी, वो सिर्फ पुलिस के लिए थी कि पुलिस वाले 4 या 4 से ज़्यादा अशखास कहीं पे इकट्ठे नजर नहीं आए। हर तरह से मौलाना फजल रहमान साहब को फैसिलिटेट किया गया, हर तरह से मौलाना फजल रहमान साहब को मदद पहुंचाई गई, किया गया। ना उनको रोका गया, ना पथराव किया गया, न शेलिंग, न फायरिंग, ना कोई रिस्ट्रिक्शन, ना कोई कंटेनर सिर्फ थे इमरान खान के लिए, कंटेनर बाकी तमाम लोगों के लिए, इनके लिए नहीं, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट की आजकल गोद में बैठे हुए हैं। इस्टेब्लिशमेंट इनसे बहुत ज़्यादा खुश है, तो ये जो चाहे वो करें। तो मुझे इस बात का दुख नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है या किसके साथ नहीं है। दुख मुझे एक चीज़ का कि जिन बातों को हम बार बार दोहराते हैं, जिन बातों की हम बार बार बात करते हैं,
कि हम तो कहते थे ना कि पाकिस्तान में दो तरह का कानून है, एक अमीर के लिए, एक गरीब के लिए। मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान में ना जाने कितनी किस्म के कानून है, तबकाती किस्म के कानून है। ताकतवरों का कानून, तो उससे थोड़े से कम ताकतवरों का कानून, वो खुश उसलूबी हासिल करने वालों के लिए कानून, और तबकाती तौर पर तकसीम कानून। आज फजलुर रहमान साहब ने हमें एक बात जरूर समझाई है कि बीइंग आम पाकिस्तानी, एक हम अपनी कमजोरी तो शो करते हैं, हमें भी अदालतों से डरने की जरूरत कोई नहीं। हम भी जैसे मर्जी गेट फैलांग सकते हैं, हम भी जैसे मर्जी जो कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कीजिएगा नहीं। ये फजलुर रहमान और पीडीएम की जमातें और वो लोग कर सकते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के जिनसे खुश है, जिनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवरों का हाथ है। याद रखिए, ये वो ताकतवर हैं जिनकी ना जायदादें यहां, ना औलादें यहां। ये रिटायरमेंट के बाद यहां पे ठहरना पसंद भी नहीं करते। और यहां से एक आम पाकिस्तानी को सोचना पड़ेगा कि हम किन के पीछे लगे। मैंने ये कहा था, ये फौज हमारी फौज है, हमें इसको देखना है, इसने हमारी हिफाजत किया, इसने हमारा सब कुछ किया। लेकिन इनके जो जर्नल हैं, जो जनरल्स हैं, जिनकी बड़े लोग हैं, वो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में क्यों नहीं ठहर पाते? अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज के बाद जो हेड करता है वही यहाँ पाकिस्तान में ठहरना पसंद नहीं करता, वही आम आदमियों में रहना पसंद नहीं करता। क्यों? ये जनरल बाजवा की बात नहीं है, पिछली जितनी रजीम है वो सब देख लीजिए, आपको यही नजर आएगा। जजेस भी जैसे रिटायरमेंट लेते हैं, सबसे पहले बाहर का चक्कर लगा के आते हैं। इनकी औलादें भी बाहर पड़ रही, इनका भी सब स्टेक बाहर है। यहां पे रह जाना मैंने और आपने, और हमारे लिए एक तबकाती सिस्टम, हमारे लिए इतनी तरह का कानून है कि हम समझने से कासिर हैं। जो मर्जी किया जा सकता है इस मुल्क में, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज हमें समझा दिया, और हमें भी अच्छी तरह से समझ आ जानी चाहिए। आगे फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ, उनको मुअत्तल कर दिया गया कि जो डेट ऑफ हेयरिंग थी उसे नेक्स्ट तारीख पे लेके जाया गया कि आप नेक्स्ट तारीख पे आके हम इसके ऊपर बात करते हैं, मुज़ाकरात की भी बात हो। जब पाकिस्तान के अंदर या किसी दूसरे मुल्क के अंदर कानून की क्लियर कट वायलेशन हो रही हो, और कानून भी आईने पाकिस्तान या किसी मुल्क का आइन हो, वो आइन जिसके तहत ये तमाम इदारे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो आइन जो आम आदमी के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, वो आइन जो कि ब्रेड एंड बटर है, बेसिक ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द दिस कंट्री है, उसको वायलेट करना शुरू कर देते हैं। वहां पे आर्बिट्रेशन की बात हो, अब वहां पे मुज़ाकरात के लिए भेजा जाएगा। इसमें उनका भी शायद इतना कसूर नहीं है, अदालतें फैसला कर सकती हैं, वो फैसला कर चुके हैं, लेकिन ताकतवर लोग उनके साथ नहीं है। ताकतवरों ने इस मुल्क को मजाक बना के रखा हुआ। अगर वो इलेक्शन करवा देंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी यार। 2 महीने पहले ये असेंबलियां डिसॉल्व नहीं की जा सकती। चले इमरान खान साहब को आप बेवकूफ कहें, आप जो मर्जी कहें, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग तो स्टेट्समैन बने ना, इकोनॉमी के हालात देखें, माशी मुश्किलात, आम आदमी किस तरफ जा रहा है यार, इसके बारे में तो बात कर लो, इसके बारे में तो कोई बात सोचनी चाहिए ना। आप तो मुल्क के बड़े हैं, जरूरी नहीं है कि जो पहले नजर आता है वो वैसा ही हो। लेकिन हमें एंड पे सुप्रीम कोर्ट के गेट के चढ़ते वो जो नौजवान देखे, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब के कारकुन थे, उनको देख के मैं महजूज हुआ। गेटों पे चढ़े, जो मर्जी करें, लेकिन उनको कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर खुदा ना खास्ता आज अदालत कोई ऐसा फैसला सुना देती तो शायद ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी चढ़ दौड़ते, क्योंकि इनके लिए अजीज, इनका मुफाद है, इदारे का वकार नहीं। अदालतें अगर गलत फैसले भी करें तो बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ सब कुछ, हमें इसको इम्प्लीमेंट तो करना होगा, हमें देखना पड़ेगा ना सबको। लेकिन हम सब बेबस हैं, हमें तमाशा देखना है, हम तमाशा देखते रहेंगे। लेकिन हमें आवाज उठानी पड़ेगी, आवाज उठनी शुरू हो गई है।
अब ये इन लोगों को भी तो देखना सोचना पड़ेगा ना। तारीख से सबक सीख लें, तारीख से सबक सीख लें। एक वाकया, एक चीज तमाम चीजों को टर्न आउट कर देती है। इससे पहले कि बात आप लोगों के गिरेबान तक आए, इस मुल्क का कुछ सोचिए, इस मुल्क के बारे में कुछ कीजिए। रोटी गरीब आदमी के लिए मुश्किल होती जा रही है। अगर मुश्किल हो गई तो वो क्या करेगा, वो आपके गिरेबानों तक आएगा। तो इसके बारे में भी सोचिए, खुदारा मुल्क के लिए कुछ सोचिए यार। हम जब इंटरनेशनली देखते हैं लोग हमारे बारे में क्या कहते होंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी को पूछिए कि लोग उनको क्या कहते हैं, आपको भी पता लग जाएगा कि लोगों का उनके बारे में क्या ख्याल। तो मैं तो थोड़ा सा जज्बाती, थोड़ा सा मायूस भी हूं। हमें प्रॉपर मायूस नहीं होना चाहिए। ये जो हालात है मैक्सिमम खराबी की तरफ जा रहे हैं, मजीद खराब हो, लेकिन अल्टीमेटली एक पीक होती है, एक हद होती है, उसके बाद अल्टीमेटली नीचे की तरफ आना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से और करता धरतों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जनाब, ये मुल्क है, इसके कवानीन की, रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन, हर चीज की खुदारा इम्प्लीमेंट करवाइए, किसी तरह से भी करवाइए, प्लीज इस तरह से कीजिए। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं, आवाज उठा सकता हूं। ये ताकत के पीछे मत लगिए। ये ताकत पहले से बहुत से लोगों के पास थी, चली गई, अब आपके पास से भी चली जाएगी। तारीख में वो नाम लिखवा जाइए कि आपने इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए वो कुछ कर दिया जो शायद कोई और ना कर सका। आप बारिश का वो पहला कतरा, आप वो पहला कदम उठा दीजिए। अगर मान लेंगे तो ठीक है, बात तो हम करते रहेंगे, आप तक पैगाम पहुंचाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।